गॉड के नाम पर, खुदा के नाम पर, यार गलत। एक ही बात कैसे हो जाएगा? एक ही है, एक ही है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक है, कौन से कौन से ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है। कौन से परमात्मा कौन से तुम चाहो उसको कौन से? अरे कौन से कौन से? तुम्हारा कौन सा ईश्वर है? आपका कौन सा है? एक ही है। आपका कौन सा है? आपका कौन सा है? आपका कौन सा है? पर्सनली ऊपर वाला एक है। कौन है? देखो कौन है? अलग अलग जरूर है। एक मिनट, आपका कौन सा है? अरे भाई सबका एक ही ये है। आसमान बनाने इनसे मैंने अकफ का मतलब पूछा, नहीं पता इनको। मेरे से भी कोई डिबेट कर रहे थे, मेरे से भी डिबेट कर रहे थे। अकफ का मतलब क्या है पूछिए। भैया, देश के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़ी घमासान चल रही है और इसी के चलते हुए बंगाल के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके का माहौल है। क्या लगता है ये सरकार जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है, ये राजनीति चमकाने के लिए कर रही है या मुसलमानों को परेशान करने के लिए कर रही है या मुसलमानों के हक के लिए कर रही है? क्या लगता है? देखिए, मैं तो कानूनी पक्ष पहले रखूंगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है, तो हम संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुरूप बात करेंगे। जो वक्फ कानून जो बनाया गया है, ये संविधान की मूल भावना के पूरी रूप से खिलाफ है। आप ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अंदर हर धार्मिक संगठन को यह स्वायत्ता, ये ऑटोनॉमी दी गई है कि आप अपने हिसाब से, अपने धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपने सिस्टम्स को लागू कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। तो ये पहले तो उसका उल्लंघन करती है। क्यों करती है? आप ये देखिए, उसमें एक अभी जो क्लोज डाला गया है कि 11 मेंबर में से वक्फ बोर्ड जो नया बनेगा, उसमें से केवल 3 मेंबर मुस्लिम होने चाहिए, बाकी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो अगर उसमें गैर मुस्लिम होंगे तो उनकी स्वायत्ता कहाँ गई? आप ये बताइए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 1988, जगन्नाथ टेम्पल 1955, ऐसे इतने सारे जो बोर्ड्स और वो बने हुए हैं श्राइन बोर्ड्स, क्या उसमें कोई गैर हिंदू जा सकता है? नहीं जा सकता। तो उसमें क्यों आप जो है एक नॉन मुस्लिम को इस तरह से एंट्री दे रहे हो? और फिर दे तो रहे हो, उसके साथ ही कोई भी जो मेंबर होगा वो मनोनीत नहीं किया जाएगा, चुनावित नहीं किया जाएगा, मनोनीत करा जाएगा। मतलब सरकार उसे नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन उसे चुनावित नहीं किया जाएगा। तो फिर इसमें कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ गई? वो भी नहीं है। तो संविधान का भी उल्लंघन है, व्यवस्था का भी उल्लंघन है। फिर आपने उसके अंदर जो है लिमिटेशन एक्ट को लागू कर दिया, लिमिटेशन एक्ट को लागू करके वो भी गलत करा, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता है ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा 16 तारीख को है, लंबित है। और सुप्रीम कोर्ट इंडिया वुड एग्जामिन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और जब वैलिडिटी को एग्जामिन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 2 मिनट के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम करता है, 2 मिनट के अंदर इस कानून को रद्द करे और निरस्त कर सकते। बिल्कुल, संविधान के हिसाब से ये नहीं बनाया गया है कानून, और जितने भी मंदिरों के बोर्ड हैं वहाँ पर मुस्लिम की अगर एंट्री नहीं है तो फिर मुस्लिम के जो ये बोर्ड है उनके अंदर हिंदुओं की एंट्री क्यों? आज बाबा साहेब की जन्म जयंती है। सबसे पहले सर्वप्रथम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये कह रहे संविधान की बात वो करें, संविधान की बात देखिए कौन कर रहे हैं? जिनको संविधान बदलने में आनंद आता है। एक बार नहीं, कई बार इन्होंने बदला, कई बार नहीं, बार बार बदला। अपने हित के लिए बदला, परिवार फायदे के लिए बदला, सत्ता चली जाए ना उसके लिए बदला। वो आज संविधान की बात करें। अब देखिए, वक्फ की बात करता हूँ। एक बात बताइए, वक्फ क्या बाबा साहब के संविधान ने, जब बाबा साहब का संविधान बाबा साहब बना रहे थे, क्या उन्होंने वक्फ को जगह दी थी? क्या जगह देने का काम किया था? नहीं किया था ना। ये किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। अब ये कहते हैं अरे भाई, जब मोनोपोलियो आपकी चलेगी, देश में कहीं भी आप उंगली रख दो वो जगह आपकी हो जाएगी। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? और उंगली रख दो जगह आपकी हो जाएगी? ना वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना वो हाई कोर्ट जा सकता है। बस लड़ते रहो, वो खत्म, स्वतः खत्म हो गई। इसका क्या तात्पर्य है? मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने वक्त में संशोधन करने का काम किया है। अब संशोधन हो गया तो आपको इससे परेशानी क्या है? संशोधन हो गया तो इससे चिंता क्या है? पहली बात, गरीब मुसलमानों को क्या वक्फ बोर्ड से कोई लाभ हुआ है? जरा ये बताने का काम कीजिए। क्या किसी गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अस्पताल, स्कूल, कोई भी केंद्र ऐसा बना है? नहीं बना है। जाके एक बात बताइए, क्या महिलाओं के उत्थान के लिए वक्फ बोर्ड ने कोई कार्य किया है या कोई ऐसा सेंटर खोलने का काम किया है? एक भी नहीं किया है। तो ये खाली केवल और चिन्हित करने का। नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों करा रहे हैं? फिर मुस्लिम की एंट्री आप दिखाइए ना, कहाँ पे नॉन मुस्लिम की एंट्री दिखाइए। कानून अमित शाह जी ने सदन के अंदर खड़े होकर बोला है। अब झूठ बोलने की तो कोई स्वायत्ता ही नहीं है भैया। कांग्रेस, उसके नेता झूठ की राजनीति करते हैं और जनता को झूठ की राजनीति पसंद नहीं है। तभी 100 साल पुरानी पार्टी 10 साल विपक्ष में रहने के बाद, 100 साल पुरानी पार्टी 10 साल विपक्ष में रहने के बाद 100 का आंकड़ा नहीं पा रही। भाई साहब, इन्होंने शायद वक्फ एक्ट पढ़ा नहीं है पूरा, मैं पूरा पढ़ा है मैंने। उसके क्लोज 11 के अंदर ये क्लोज डाला गया है, उसके अंदर ये कहा गया है कि
केवल 3 मुसलमान होने अनिवार्य है, बाकी जो है नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो उसको विपरीत भाषा में पढ़ोगे तो 8 जो है गैर हिंदू हो सकते हैं 11 में से। एक तो ये तथ्य है। और दूसरा जो तथ्य है, अमित शाह ने जो है पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला है। मोदी जी लाल किले से झूठ बोलते हैं, एक मिनट मोदी जी लाल किले से झूठ बोलते हैं, अमित शाह संसद में झूठ बोलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी टीवी पे आकर झूठ बोलते हैं और उनके समर्थक यहाँ आकर झूठ बोलते हैं। आप ये देखिए, अमित शाह ने कहा कि इसको पहले जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। आप पढ़ लेना 1954 के एक्ट के अंदर भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि आप चैलेंज नहीं कर सकते थे, क्वासी कोर्ट थे पर मेन कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता था। ये झूठ जो है अमित शाह ने बोला कि पुराने वक्फ एक्ट में आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पे उंगली रख दी तो। ये गलत है, ये तथ्य भी गलत है। जिस ग्रोह के ऊपर ग्रोह को विश्वास नहीं है, दिखा दे भैया एक बार, जिस ग्रोह के ऊपर, ऐसे दिखाओ ना, जिस ग्रोह के ऊपर खुद इनके देश के लोगों को विश्वास नहीं है, ये ग्रोह की बातें कर रहे हैं। और सुनो और रखो इसको, जिस ग्रोह के ऊपर उनके देश के लोगों को विश्वास नहीं है, ग्रोह की बातें कर रहे हैं। अब आ जाइए आपके ऊपर, ये कहते हैं अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, शायद ये पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं तो जानकारी नहीं रखते। एक बात बताइए, संसद में बोले गए शब्द, संसद में बोले गए शब्द सारा रिकॉर्ड में रहता है। तो विपक्ष के नेता क्या घास छीलते हैं? बोला है संसद में विपक्ष के नेता क्या घास छीलते हैं? जब अमित शाह जी बयान दे रहे थे, उन्होंने कमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि सबके हाथ में संशोधन की प्रतिलिपियां। अरे सुनो, गूगल मेरी बात खत्म नहीं हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी 10 बजे सोकर आए थे पूरे दिन, इनके नेता तो बैठे नहीं थे, जो भी इनके नेता बैठे थे। तो भैया सबके हाथ में संशोधन की प्रतिलिपियां थी और अमित शाह जी जवाब दे रहे थे, उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ था। अब इन्होंने तो ग्रोक पढ़ लिया, ग्रोक के अलावा ये चल नहीं रहे। ग्रोक सुन लो यार, ग्रोक जो जहाँ से चला है उनके देश को लोग ही नहीं मान रहे। अब इसकी बात आते हैं, अमित शाह जी ने जो कहा उसका विरोध उस समय के विपक्ष के नेता ने क्यों नहीं किया? दिखाओ संसद में अभिषेक मनु सिंघवी, दिखा देता हूँ पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। अभिषेक मनु सिंघवी ने उसके तुरंत बाद जब जो अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए थे, उन्होंने ये बोला था कि अमित शाह ने ये जो है तथ्य गलत दिया है। आप 1955 के पुराने एक्ट के थ्रू भी आप चैलेंज कर सकते हो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कोर्ट के अंदर। तो ये अमित शाह ने झूठ क्यों बोला? अमित शाह लगातार झूठ बोलते हैं, मोदी जी लाल किले से झूठ बोलते हैं। और जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो एक्ट है, वक्फ प्रॉपर्टी का जो एक्ट है वो जो है, आप ये बताइए ना, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट के अंदर क्या नॉन हिंदू हो सकता है? क्या जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955 के हिसाब से नॉन हिंदू हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो संविधान की मूल भावना के ये एक्ट खिलाफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट वुड एग्जामिन दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ, तो ये 2 मिनट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है, अगर नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी संशय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ढंग से काम करता है तो 2 मिनट से ज्यादा ये कानून नहीं टिकना चाहिए, रद्द होना चाहिए। एक चीज का जवाब देना, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं किस तरह से इंदिरा गांधी जी की सरकार ने अपने कोर्ट के फैसले को ये सुप्रीम कोर्ट। अरे साहब, पूरा भारत संविधान के हिसाब से। साहबानों के केस में राजीव गांधी ने भी यही किया था। और ये जो बता रहे हैं कि कमेटी में नहीं रह सकते, सुनिए, तिरुपति में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे। क्यों थे वो? मैयर चले जाइए, 3 डिकेड से 2 मुस्लिम उसके मेंबर थे, 2 मुस्लिम थे 3 डिकेड से। कोलकाता चले जाइए, वहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं, कालीघाट मंदिर है, उसके जो चीफ थे वो मुस्लिम थे। क्या बताएंगे? महाकुंभ के नए नवेले आजम खान, बोलो अब मैं बोलो, इनके नए नवेले मित्र चंद्रबाबू नायडू, जिनका हालिया बयान ये है 4 महीने पहले का कि जो तिरुमूली मंदिर है, वहाँ का तिरुमूली मंदिर, यहाँ का अपना जहाँ के वो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर जो है कोई गैर हिंदू नहीं होना चाहिए, उन्हीं का बयान है। आप ये होना चाहिए, नहीं बयान है ना, बयान है ना, नहीं होगा बोला उन्होंने, नहीं होगा। और दूसरी बात चाहिए, सुनिए, और दूसरी बात होना चाहिए, कंप्लीट करने दो, मैं दिखा देता हूँ, कंप्लीट कर। माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955 और बहुत सारे तेलंगाना का अपना रिलीजियस एक्ट है। तो किसी भी संस्था के अंदर क्या गैर हिंदू है? किसी एक में भी श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, भाई ये मंदिर मस्जिद में नहीं बोल रहे हैं, अजमेर का जो है वो है उसमें हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई रहेगा। अरे भाई ये वक्फ बोर्ड की कमेटी है, ये अलग चीज है। क्या बताइए आपको क्या है वक्फ बोर्ड? बताओ, वक्फ बोर्ड की फुल फॉर्म बताइए आप क्या होता है? वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का, ये जो है मैं वक्फ बोर्ड अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 ये स्वायत्ता देता है हर धार्मिक संगठन को कि वो अपने कमेटी और अपने उसको रेगुलेट कर सकती है। ये उसका उल्लंघन
है और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। आप ये बताइए उसके अंदर आपने जो है सरकार का जो है नियंत्रण को मजबूत करा है, वो करके आपने जो है स्वायत्ता कहाँ छोड़ी, ऑटोनॉमी कहाँ छोड़ी? अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है कि नहीं है? संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। संविधान की अच्छा वक्फ बोर्ड है क्या, बताओ जरा वक्फ बोर्ड। हाँ, मैं भी इनसे एक सवाल पूछूंगा। वक्फ बोर्ड वो है क्या है? कि सुनिए, जब एक मुस्लिम इंसान जब पूरा फ्रेश माने समझ लीजिए एक क्लीन कमाई करता है और वो अल्लाह को दान कर देता है, उसको वक्फ बोलते हैं। इनसे पूछिए अकफ का मतलब क्या होता है, अकफ का मतलब क्या होता है, इनसे पूछिए। जो पहली बात तो आपको यही नहीं पता वक्फ के बारे में, लोग कहे जा रहे हैं वक्फ होता क्या है। वक्फ होता है वो जो अपनी प्रॉपर्टी आप किसी भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर, खुदा के नाम पर, नहीं यार गलत, एक ही बात कैसे हो जाएगा? एक ही है, एक ही है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक है, कौन से ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है। कौन से? परमात्मा कौन से? तुम चाहो उसको कौन से? अरे ईश्वर कौन एक से? है। कौन से? तुम्हारा कौन सा ईश्वर है? आपका कौन सा है? एक ही है। आपका कौन सा है? एक है। आपका कौन सा है? आपका कौन सा है? पर्सनली आपका ऊपर वाला एक है। कौन है? देखो कौन है? अलग अलग जरूर है। एक मिनट, आपका कौन सा है? अरे भाई सबका एक ही ये है। आसमान बनाने इनसे वाला- मैंने अकफ का मतलब देखो, पूछा, नहीं पता इनको। ये मेरे से सेंस भी में, कोई प्लीज डिबेट कर रहे थे, प्लीज सेंस, मेरे से भी डिबेट कर रहे थे। अकफ का मतलब क्या है पूछिए। प्लीज सेंस। इसको इनको पहली बात तो वक्त पता ही नहीं होता क्या है। वक्त वो बता होता दिया है। मैंने, अरे कुछ नहीं बताया आपने। मैंने वफ़ ही बताया है। कानूनी वक्त पक्ष का रखा हूं भाई मतलब साहब। क्या है? मैं धार्मिक उस पे नहीं जा रहा हूँ, थियोलॉजी पे मैं कानूनी अब पक्ष ये रख रहा हूँ। 350 कानूनी पक्ष के हिसाब से मोदी जी की उस पर मंशा, चर्चा क्यों नहीं कर रहे मोदी हैं? जी की मंशा ये है कि कैसे सारी संपत्ति को जो है अडानी अंबानी का घर भर दूं मैं, कैसे अंबानी अडानी को अमीर कर दूं, अंबानी का केवल तो- वो